नमस्कार, मैं संदीप कुमार। आयुर पक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट इफ़त हाशमी, नमस्कार। जो कि बीएमएस फाइनल ईयर की छात्रा है। नमस्कार इफ़त जी। नमस्कार। आयुर पक्ष में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों का मौसम आ चुका है और आज आयुर पक्ष का भी विषय ग्रीष्म ऋतु है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। मगर ग्रीष्म ऋतु जानने से पहले हम इफ़त जी से जानेंगे कि ऋतुचर्या क्या है। तो मैं इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहूँगी एक श्लोक के साथ। ऋतुचर्या जो ऋतुओं में हम जो चर्या हम फॉलो करते हैं उनको ऋतुचर्या कहते हैं। तो ऋतु मीन्स जो होता है हमारा सीज़न होता है, और चर्या जो मैंने दिनचर्या की वीडियो में बताया था, जो हम शेड्यूल फॉलो करते हैं उसको चर्या कहते हैं। तो जो जैसे कि अगर हम ठंडियों के मौसम में गर्मियों वाली चीज़ें तो कर नहीं सकते, और गर्मियों के मौसम में स्वेटर पहन के तो घूम नहीं सकते, तो इसके लिए आचार्यों ने एक पूरा फॉर्मेट तैयार करके दिया है कि हाँ, हमें ये चीज़ करना है, जिसके कारण हम निरोग भी रह सकें और सीजन्स को एंजॉय भी कर सकें। तो इफ़त आप मुझे थोड़ा-सा ऋतु के बारे में संक्षेप से बताइए कि ऋतु में कितने ऋतुएँ आते हैं और इन ऋतुओं का क्या-क्या चर्या होता है, इसके बारे में? ओके संदीप, मैं बताती हूँ कि जो ऋतु है, हमारे 6 ऋतु बताए हैं आचार्यों ने: हुँ। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो इन 6 ऋतुओं को फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है आचार्यों ने, उत्तरायण और दक्षिणायन। अच्छा। आयन मीन्स होता है ट्रैवल करना, तो सन जिस डायरेक्शन से ट्रैवल करता है, उस डायरेक्शन के हिसाब से 2 भाग में बाँट दिया गया है। जैसे उत्तर दिशा से सन स्टार्ट होके फिर अपना पश्चिम तक जब वो जाता है, तो उसको उत्तरायण कहते हैं। ओके। और दक्षिणायन जो है, हमारा सन जो है दक्षिण दिशा से ट्रैवल करके फिर हमारा पश्चिम तक जाता है, उसको दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है। और उत्तरायण और दक्षिणायन में 3-3 ऋतुएँ उन्होंने अकॉर्डिंगली डाल दी है, जिसमें उत्तरायण में हमारा शिशिर, वसंत और ग्रीष्म आता है, और दक्षिणायन में वर्षा, शरद और हेमंत आता तो है। ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन आपने बताया और इनमें जो 3-3 ऋतुएँ हैं, तो इनके बारे में थोड़ा-सा आप और बता सकते हैं कि उत्तरायण में क्या करना होता है या दक्षिणायन में क्या करना होता है? हाँ, देखिए संदीप, जो उत्तरायण है उसमें जो सन होता है वो अपने पीक पे होता है, मतलब वो इतना तीक्ष्ण होता है कि जो शरीर की जितनी एनर्जी है वो सोख करता है। हम देखते भी हैं जो ग्रीष्म ऋतु है वो कैसा हमें मतलब कितना फैटीग फील कराता है। बिल्कुल। तो वैसे ही जो सन है हमारे अंदर के सारे जो मॉइस्चर है उसको सोख कर लेता है, एनर्जी नहीं होती उत्तरायण में। हमारा खाना जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। और दक्षिणायन में सेम उसका उल्टा होता है, क्योंकि अच्छा। इसमें क्या होता है, सन उतना बलशाली नहीं होता है उसमें। पीक पे नहीं होता है। हाँ, पीक पे नहीं होता है, बल जो हमारा बढ़ता है क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उस समय इंक्रीज्ड होता है, तो हम जितना अच्छे से खाते हैं वो सब हमारा अच्छे से डाइजेस्ट होता है और अच्छा। हमारे अंदर एनर्जी अच्छी देता है। तो ठीक है इफ़त जी, आपने ऋतु के बारे में बढ़िया बताया और ऋतुचर्या के बारे में। इसमें आपने बताया कि उत्तरायण और दक्षिणायन 2 भाग में बँटे होते हैं। तो उत्तरायण में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म होता है और सभी को पता है कि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो आप हमें ग्रीष्म के ऋतु के बारे में बताइए और इसमें होने वाली एक्टिविटीज़ ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में। संदीप, ग्रीष्म ऋतु जो है हमारा समर सीजन लोग कहते हैं, और गर्मियों का मौसम लोकल लैंग्वेज में लोग गर्मियों का मौसम कहते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट होता है मिड मई से और एंड होता है मिड जुलाई में जाके। और इसमें हमारा ज्येष्ठ और आषाढ़ 2 हिंदी महीने आते हैं हमारे। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे शरीर का जो स्नेह अंश है, जो हमारा मॉइस्चर है, वो सन द्वारा जो सोख हो जाता है। मतलब वहाँ इतनी रूखी हवाएँ चलती है, गर्मियों में हम देख सकते हैं कितनी रूखी हवाएँ चलती है, सन कितना तेज़ होता है, जिसके कारण हमारे अंदर का मॉइस्चर जो है वो सोख हो जाता है, और जो बल है हमारे शरीर का वो भी घटने लगता है। तो इस सीज़न के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं आचार्यों ने कि नदी का जल सूखेगा, रूखी हवाएँ चलेगी, जो पश्चिमी और दक्षिणी जो हवाएँ हैं, पश्चिमी दक्षिणी हवाएँ, वो थोड़ा हमें राहत पहुँचाती हैं, बाकी बहुत रूखी हवाएँ चलेंगी। वो फिर नुकसान देती हैं हमें। हाँ, और डाइजेस्टिव फायर हमारा डिक्रीज़ करता है, ज़मीन जो है, भूमि हमारी तपती है। और फिर हम इसके आगे इसकी चर्या के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आपने जैसा बताया कि इसमें हमारा बल कम जाता है, तो यहाँ पे बल का मतलब हमारे शरीर की ताकत है या फिर हमारी इम्यूनिटी ओज है? देखिए संदीप, यहाँ पे जो बल का मतलब हमारी इम्यूनिटी से ही लिया गया है। इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है ड्यू टू जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है वो डिक्रीज़ करता है उसके कारण।
अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे अब बताइए कि ग्रीष्म ऋतु में क्या-क्या हमें एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, मीन्स कौन-सा आहार लेना चाहिए, हमें कौन-सा विहार करना चाहिए, मीन्स डिटेल में ऋतुचर्या के बारे में बताइए, ग्रीष्म ऋतुचर्या। देखिए संदीप, जो हमारा ग्रीष्म ऋतुचर्या है उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि डाइजेस्टिव फायर जो हमारा डिक्रीज हो गया है, तो हमें हैवी खाना नहीं खाना है क्योंकि हमारा डाइजेशन होगा ही नहीं। क्योंकि जो हमारा इम्यूनिटी है, टेम्परेचर के कारण हमने केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा है, जो एंजाइम एक्शन जो है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो उसके कारण हमें फिर लाइट भोजन करना है, जैसे चावल हो, खिचड़ी हो गया, लाइट खिचड़ी बना लिया, दाल चावल खा लिया, तो वो खाना चाहिए हमें। तो हमें मधुर रस वाले जो आहार है वो उसको भी लेना लेना चाहिए। चाहिए, क्योंकि जो हमारा समर सीजन है उसमें हमारा पित्त जो है वो इंक्रीज रहता है, और जो एक्सेसिव पित्त के कारण हमारा जो फायर है वो डिक्रीज कर जाता है। क्योंकि किसी चीज, किसी आग पे अगर हम बहुत सारा पानी डालते रहें, क्योंकि जो हमारा पित्त है वो द्रव रूप पित्त है, तो अगर लिक्विड हम हो। बहुत ज्यादा लिक्विड अगर हमारे अंदर बढ़ रहा है तो जो हमारा अग्नि है वो कम ही हो जाएगी, के कारण जो हमारी इम्यूनिटी है वो नीचे चली जाती है बहुत। तो लाइट भोजन हो गए, इम्यूनिटी बिल्ड करने वाली चीजें हो गई, जैसे हमारा सत्तू, आचार्यों ने बोला है जो सत्तू है हमारा, उसको चटनी के टाइप का बना के, चटनी के फॉर्म का अच्छा। बना के, शीतल जल मिलाया, उसमें सत्तू डाला, थोड़े से चीनी डाला, उसको बना के हमें उसे खाना है, जिससे जो हमारे शरीर के अंदर बल है वो बढ़ता है। फिर जो सीजनल फ्रूट्स हैं उन्हें खाना चाहिए। आम पन्ना बहुत प्रचलित है गर्मियों के मौसम में, तो आम पन्ने को मीठा आम पन्ना बना के पीना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो गुड़ डाल के पीजिए, और अगर आप नॉर्मल है, आप सहन कर सकते हैं चीनी और मिश्री वगैरह, तो आप उसमें वो डाल के पी सकते हैं। ठीक है। और इनमें हमें कौन-कौन से कार्य करने चाहिए, कब हमें उठना चाहिए, मीन्स आप दिनचर्या बता सकते हैं ग्रीष्म ऋतु की? तो समर सीजन का जो हमारा विहार है उसमें आचार्यों ने जो बताया है कि हमें धूप में कम निकलना है, और जो हमारी ठंडी जगह है वहाँ पे रहना है। पहले के टाइम पे चूने के घर होते थे, तो चूना पुते घर में, क्योंकि वो जो हमारा हीट है उसको रिड्यूस करता है हुँ, हुँ। घर के अंदर, तो चूना पुते घर के अंदर। पर अभी तो हमारे पास मिट्टी के भी घर पहले होते थे। हाँ, अभी तो हमारे पास नॉर्मल ईंट वीट के घर है, तो उसमें भी हमें थोड़ा ठंडक के साथ रहना चाहिए। बाहर कम निकलना चाहिए, भरी दोपहरी में तो बिल्कुल ही कम निकलना चाहिए। हुँ, हुँ। शाम के समय निकले, 4-5 बजे के समय ज़्यादा अच्छा है। और जो हमारा पानी है वो पानी बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में पीना चाहिए। अगर हम बहुत सारा पानी नहीं पी सकते हैं तो हमें अलग-अलग फ़ॉर्म में वाटरी सब्सटेंसेस को अपने अंदर डालना चाहिए। हुँ, हुँ। जैसे बटर मिल्क हो गया, और फ्रूट जूसेस हो गए, अब वो आम पन्ना जो मैंने बताया वो पी सकते हैं। तो वैसे करके हम अपने अंदर जो पानी के जो वो है लेवल है। स्नेहांश जो बोलते हैं, हुँ। उसको हम बढ़ा के रख सकते हैं। और जो हम दिन में सोना चाहिए, आचार्यों ने दिन में सोना बताया। तो इसके पीछे भी एक, अगर हम देखें तो समर सीज़न में जो है रातें जो है वो हमारी छोटी होती हैं। इसके कारण दिन में हम अपने नींद को पूरा कर सकते हैं, तो इसलिए आचार्यों ने बोला है कि दिन में सोना चाहिए। जी। फिर हमें चंदन आदि जो है, चंदन जो ठंडे-ठंडे लेप हैं वो अपने शरीर पे लगाना चाहिए, नहाने से पहले लगा के, उसके बाद आप नहा सकते हैं। उसके बाद आपका शरीर जो है कुछ देर तक ठंडा रहता है उसके कारण। ठीक और है। जो पसीने हैं, पसीने की जो गंध है वो सब नहीं आता। हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन जो मटेरियल है उसके कपड़े पहनने चाहिए। फिर चंदन के जो लेप होते हैं जो वो ठंडे होते हैं, तो उसको अपने शरीर पे लगाना चाहिए। फिर कुछ देर छोड़ के उसके बाद नहा लेना चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल बैलेंस्ड हो रहता जाए। है। फिर हार्ड वर्क अवॉइड करना चाहिए, मतलब कुछ लोग होते हैं कि बहुत जिम जा रहे हैं, दिन रात एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जी, वो जी। ग्रीष्म ऋतु में हमें थोड़ा कम करना चाहिए। और ये भी, इसके पीछे भी कुछ रीजंस है, क्योंकि पसीने के कारण बहुत से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हुँ, हुँ। फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो हमारा जो पसीना है वो 100% अच्छे से सूख नहीं पाता गर्मियों में, वो चिपचिपापन रहता ही है। तो इसके लिए हमें थोड़ा हार्ड वर्क थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और ठंडी चीज़ों की ओर ज़्यादा जाना चाहिए, पंखे में रहना चाहिए। अच्छा इफ़त जी, आपने बताया ग्रीष्म ऋतु में कि जो पश्चिमी हवा चलती है, जिससे हमारे शरीर में रुक्षता उत्पन्न होती है और हमारे त्वचा के लिए ये खराब होती है। तो इस चीज़ से बचने का कोई उपाय है?
हाँ है संदीप जी, जैसे कि हमारा जो स्किन जो है वो रुक्ष हो गया है, तो रुक्षता हमारे अंदर से आ रही है, तो हमें उसे टैकल करने के लिए पहले तो आचार्यों ने बताया घृत का यूज करना है। घृत जो है हमारा शीतवीर है, जिससे जो हमारे अंदर जो पित्त शामक भी है, तो जो हमारा पित्त बढ़ गया है, डाइजेस्टिव फायर जिसके कारण हमारी डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए हमें घृत का यूज करना चाहिए। और वो हर चीज बाहर से अप्लाई करे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जब तक आंतरिक अंदर वो से ना ले। चीजें ना की जाए। ओके। तो इसके लिए हमें अच्छे सफिशिएंट अमाउंट में घी खाना चाहिए। और दूध है, लाइक जो दूध है, अगर वो महिष का दूध, भैंस का दूध हो, तो वो रात्रि में यूज करने में वो बहुत इफेक्टिव होता है। एक तो शीतल होता है और गुरु इन नेचर होता है, जिसके कारण रात में जो नींद है वो अच्छी आती है गर्मियों अच्छा में। अच्छा अच्छा। फिर हम सनस्क्रीन आजकल बहुत फेमस हो रखा है इन दिनों में, तो हम वो अप्लाई कर सकते हैं, पर वो भी है कि हम ज्यादा टाइम तक तो केमिकल अपने ऊपर नहीं डाल सकते हैं ना। बिल्कुल। तो इसके लिए अगर हम उसे जस्ट जब बाहर निकले तो हम तब सनस्क्रीन यूज का करें। यूज करें। और ओके। घर के अंदर मतलब जो कोकोनट ऑयल है उसके अंदर भी एसपीएफ पाया जाता है। बहुत अच्छा। अलग बात है कि उसमें एसपीएफ पाया जाता है, एसपीएफ 15 पाया जाता है उसमें। तो हम घर में, हमें उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है सन का, तो हम कम एसपीएफ वाली चीजें लगा सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं हम, जिससे हमारी रुक्षता भी कम होगी और हमारे उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और जो ये गर्मियों में लू चलती है, तो इनसे बचने के उपाय कि हम कैसे लू हमें ना लगे अगर हम बाहर निकलना पड़ रहा हमें? देखिए संदीप, लू से बचने के लिए हमें अपने शरीर को ठंडा रखना चाहिए। शरीर को ठंडा रखने के लिए हमें पानी अच्छे अमाउंट में पीना चाहिए। फिर हमारा जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनके जूस हमें पीने चाहिए, जैसे आम का हो गया, अंगूर और अनार हो गया, तो इन सबको पीना चाहिए। आचार्यों ने ये भी बताया कि जूस के ऊपर अगर हम थोड़ा सा सौंठ का पाउडर छिड़क के पिए, सौंठ चूंकि ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो वो भी हमारे शरीर को काफी अच्छे से ठंडक पहुंचाती है। फिर जो हमारा सर है, सर ढक के चलना चाहिए, छाता लेके चलें तो हमें धूप का इफेक्ट थोड़ा कम मिलेगा। फिर जैसे हमारा वो कैप, आजकल कैप चल रहा है, लोग ऐसा स्टोल आ गया, लोग बांधते हैं उसको, जी जी। तो वो कर सकते हैं। जैसे वाटरी फ्रूट्स हो गया, तरबूज हो गया, तो इन सबको हमें खाते रहना चाहिए। आचार्यों ने मंथ बताया। मंथ एक होता है कि रात में किसी चीज को पानी में सोक किया और फिर सुबह हमने उसे मसला और उसे पी लिया, तो अच्छा। उसमें भी हम जैसे द्राक्षा हो गया और किशमिश हो गया, और मतलब कुछ ऐसी फ्रूट्स जो ठंडी होती है, जिनके शीतवीरे होते हैं, उनको हम रात में सोक करेंगे और सुबह उसको पी लेंगे। सौंफ का पानी हो गया, उससे भी ठंडक पहुंचता है हमारे शरीर को। अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम लू के इफेक्ट से भी बच सकते हैं और थोड़ा हम कि खुद को ठंडा भी रख सकते हैं। आजकल के जो नौजवान कोल्ड ड्रिंक की तरफ भागते हैं, उन्हें बहुत कोल्ड ड्रिंक पसंद होता है या फिर आइसक्रीम खाते हैं ठंडी ठंडी, तो क्या ये कोल्ड ड्रिंक पीना उचित है इन गर्मियों में? देखिए संदीप, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। इसमें प्रिजर्वेटिव एक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि ऑन्कोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। फिर हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है अगर हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। बच्चों में तो अब तो आजकल तो बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो ही कॉमन हो रही है, गई ये तो। क्योंकि बच्चे पीने लगे हैं आजकल वो कोल्ड ड्रिंक्स। हमारे टाइम में उतना नहीं था और पुराने टाइम में नहीं था, तो लोग उतने वीक नहीं होते थे जितने आजकल के बच्चे वीक हो रहे हैं। तो वो तो पीना ही नहीं चाहिए। इसकी जगह हम अलग अलग दूसरी चीजें भी यूज कर सकते हैं, जैसा? जैसे कि गन्ने का जूस पी लो, मतलब गन्ने का जूस पी लिया। फिर हम मटके का पानी पी सकते हैं। फ्रिज का भी पानी नहीं पीना चाहिए, उसमें फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होता है, तो उसके कारण वो काफ़ी हार्मफुल होता है, तो हमें वो भी नहीं पीना चाहिए। मटके का पानी ज़्यादा अच्छा है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, अच्छा होता है शरीर के लिए। फिर हम सीजनल फ्रूट्स, मैं बार बार बता रही हूँ, सीजनल फ्रूट्स के जूस पीने चाहिए। वो तो वो नेचुरल ऑर्गेनिक। हाँ, क्योंकि जिस सीजन में जो फ्रूट्स आते हैं वो उसमें इफेक्ट मतलब अच्छे इफेक्ट्स के साथ आते हैं, उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट को काटने के लिए ही वो सारे फ्रूट्स बनते हैं। तो इसलिए हमें वो उनके जूसेस पीने चाहिए। फिर एक गुलकंद आता है, एक मतलब फॉर्मुलेशन बनाया जाता है गुलकंद, जिसमें गुलाब के पत्तों को चीनी के साथ रात मतलब
छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, फिर वो थोड़ी जली टाइप बन जाती है, तो हम गुलकंद खा सकते हैं। ठीक इससे है। हमारा जो शरीर है वो इंटरनली काफ़ी अच्छे से कोल्डनेस आती है शरीर के अंदर। ओके। तो 1 या 2 टेबल स्पून अगर हम दूध के साथ सुबह-सुबह पिएँ खाली पेट, तो हमारा शरीर ठंडा रहता है, हाथ-पैर में जलन नहीं होती है। तो इफ़त जी, आप मुझे अब ये बताइए कि ये ग्रीष्म ऋतु को लेकर आपका आयुर्पक्ष क्या है? देखिए संदीप, मेरा तो आय पक्ष यही है कि बाहर कम से कम निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हाइड्रेट रखें, पानी पिएँ। अगर पानी पीने का ना मन करे, मतलब बहुत लोग पानी नहीं पीते हैं, तो उसकी जगह और भी अल्टरनेटिव तरीके मैंने पहले बताए हैं, तो उसका फ़ॉलो करें। छाछ पिए, आम पन्ना पिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिए। फिर हम खुद को कवर करके निकले, जब निकले तो छाता लें। कोल्ड ड्रिंक्स को तो ख़ास करके इसके चक्करों में ना पड़े, इसकी जगह हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, हम वो सब ट्राई कर सकते हैं। फिर हम अपना ही नहीं, अपने आस-पास के पशु-पक्षियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि वो भी गर्मियों के कहर से बहुत परेशान रहते हैं, तो उनके लिए पानी रखें अपने घर के बाहर और सीज़न को एन्जॉय करें, दिनचर्या का पालन करें, आयुर्वेद अपनाएँ, स्वस्थ रहें और आयु पक्ष को फ़ॉलो करें। धन्यवाद इफ़त जी। धन्यवाद। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।